दोस्तों आज का लेक्चर आपका तीसरा लेक्चर है टाइम एंड वर्क का। और आज के लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ओनली ट्रिक से। कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है। जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ इन्हीं ट्रिक्स का यूज करेंगे और इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करेंगे मेरे भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा और क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ए टू जेड आपको समझ में आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पे बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो जो भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ए का टाइम कितना दे रखा है, 10 दिन। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए का टाइम कितना दे रखा है, 10 दिन, और बी का टाइम कितना दे रखा है, 15 दिन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, दोनों की गुना कर देना है। 10 की गुना 15 से कर देंगे। तो यहाँ पे 10 गुना 15 सीधा सीधा गुना करें तो यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150। और इसे हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब आपको क्या करना है, इस 15 को इस साइड लिखना है और 10 को मेरे भाई बी के नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ आ जाएगा आपका 10। इसका क्या मतलब है, ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 15, और बी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 कार्य कर जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे नंबर लाइन खींच लेंगे और आपको क्या कराना है, इस नंबर लाइन पे 150 कार्य कराना है जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यहाँ पे 150 कार्य कराएंगे इस नंबर लाइन पे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला गया है वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, यानी कि ए ने कार्य स्टार्ट किया है तो पहले दिन मेरे भाई ए ने कार्य शुरू किया और एक दिन कार्य करता है, उसके बाद कार्य छोड़ देता है। ए ने एक दिन कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। अब कौन आएगा, बी कार्य करेगा। बी भी एक दिन कार्य करेगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में बोल रखा है एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो पहले दिन ए ने कार्य किया, फिर कार्य छोड़ दिया, फिर बी ने कार्य किया एक दिन, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। अब कौन आएगा, ए आएगा। ए भी एक दिन कार्य करेगा, फिर से छोड़ देगा, फिर से बी आएगा, ये भी एक दिन कार्य करेगा, फिर छोड़ देगा। इस टाइप से ये कार्य चलता रहेगा जब तक कि आपका पूरा कार्य फिनिश ना हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ए ने एक दिन में कितना कार्य किया, तो यहाँ पे बता रखा है ए जो है एक दिन में 15 कार्य करता है। तो यहाँ पे ए एक दिन में 15 कार्य कर रहा है। बी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 कार्य करेगा। तो बी ने मेरे भाई एक दिन में कितना कार्य किया, 10 कार्य किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए दोनों ने मिलकर, पहले दिन इसने कार्य किया, दूसरे दिन इसने कार्य किया, तो मेरे भाई 2 दिन में कितना कार्य हो गया। तो आपका आंसर होना चाहिए, इनको ऐड कर देंगे, 15 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कि 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 25 कार्य हो गया। कराना कितना है, 150। तो यहाँ पे लिखेंगे 150। 2 दिन में 25 कार्य होता है, आपको कराना है 150। तो यहाँ पे 25 की गुना ऐसे से करें कि आपको 150 मिल जाए। तो 25 छंग 150 होता है। तो आपको क्या करना है, इधर 6 से गुना करने पे 150 मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इधर भी 6 से गुना कर देना है। 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 12 दिन में आपका पूरा कार्य फिनिश हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मुझे समय लग रहा है यहाँ पे समझाने में, बाकी आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। सभी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से बताई हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू दे रखी है उन्हीं वैल्यू का यूज करना और कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। बी कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे ए का टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 20 दे रखा है, और बी का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। सबसे पहला काम रहेगा दोनों की गुना करना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 गुना 30, दोनों की गुना करें तो यहाँ पे 3 दूनी 6।
यानी कि यहाँ से आ जाएगा 600, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की जगह 30 लिख देंगे और बी के नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब है ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 30, और बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 20 कार्य करता है। आपको कराना कितना है, 600 कार्य कराना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में वही बात बोल रखी है, ये 600 कार्य कराना है इस नंबर लाइन पे। पहले किसने कार्य शुरू किया है, बी कार्य शुरू कर रहा है। अब बी ने कार्य शुरू किया, एक दिन कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर अगले दिन ए ने कार्य किया, इसने भी एक दिन कार्य किया, फिर छोड़ दिया। इसी टाइप से क्रम चलेगा जब तक कि ये 600 कार्य पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पे 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, बी जो है एक दिन में 20 करता है और ए जो है एक दिन में 30 करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, बी जो है एक दिन में 20 कर रहा है, ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 30 कर रहा है। तो मेरे भाई 2 दिन में कितना हो जाएगा, ऐड करें, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा आपका, 50 कार्य हो जाएगा। कराना कितना है, 600। तो मेरे भाई 2 दिन में 50 कार्य हो रहा है, 600 कराना है, तो 50 की गुना करें कि आपको 600 मिल जाए। तो यहाँ पे 12 से गुना कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई गुना कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 12 से गुना करना है या 13 से गुना करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 600 को डिवाइड कर देना है कितने से, 50 से। तो यहाँ पे 50 से डिवाइड करें, 0 से 0 कट जाएगा और ये 12 बार में कट जाएगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किससे गुना करना है, 12 से। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इधर 12 से गुना किया है तो मेरे भाई इधर भी क्या करेंगे, 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 दूनी 24। तो मेरे भाई 24 दिन में 600 कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन की लैंग्वेज। बाकी आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। एक दिन में देखिए, एक दिन में ए जो है 30 कार्य कर रहा है और एक दिन में बी जो है 20 कार्य कर रहा है। तो 2 दिन में कितना कर देगा, सीधा सीधा लिखेंगे, 2 दिन में कितना हो जाएगा ऐड करके, 50। 2 दिन में 50 कर रहा है, आपको कराना था 600। तो यहाँ पे देख लेंगे गुना करके कितने से गुना करना है। तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल रहा है यहाँ से 24 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 24 दिन, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए का समय दे रखा है 24 दिन और बी का समय कितना दे रखा है, 80 दिन। सबसे पहला काम रहेगा दोनों की गुना करना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 गुना 80, इसकी गुना कर लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे इसकी गुना करेंगे तो मेरे भाई समय लगेगा, तो आपको गुना नहीं करना है, सीधा सीधा इसी को टोटल वर्क मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ए के नीचे क्या आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा और बी के नीचे आपका 24 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, ए जो है एक दिन में 80 कार्य करेगा, बी जो है एक दिन में 24 कार्य करेगा। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे कार्य करवाना है। टोटल वर्क हमने किसे मान रखा है, 24 गुना 80। तो 24 गुना 80 ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क नंबर लाइन पे करवाना है जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला गया है बी जो है 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तो मेरे भाई स्टार्टिंग के 2 दिन जो है बी ने अकेले कार्य किया। पहले दिन बी ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन भी बी ने अकेले कार्य किया। तीसरे दिन कौन आ जाता है, ए आ जाता है। तीसरे दिन ए ने अकेले कार्य किया। फिर से ये क्रम जो है रिपीट होगा। अब फिर से बी आएगा, 2 दिन कार्य करेगा, फिर से ए आएगा तीसरे दिन। इसी टाइप से ये क्रम चलता रहेगा जब तक ये पूरा कार्य फिनिश नहीं हो जाता। तो मेरे भाई बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 24। तो बी जो है पहले दिन 24 कार्य करेगा, दूसरे दिन भी कितना करेगा, 24 कार्य करेगा। और ए जो है तीसरे दिन अकेले कितना कार्य कर देगा, एक दिन में 80। तो यहाँ पे ए जो है 80 कार्य करेगा। तीनों को ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई तीनों को ऐड करके बताएं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 8,
यहाँ आ जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 12, तो मेरे भाई 128। तो कुल मिला के 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो 3 दिन में 128 कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 128 कार्य हो जाएगा 3 दिन में। कराना कितना है, तो दे रखा है 24 गुना 80। तो यहाँ पे 24 गुना 80 कितने से गुना करें कि आपको ये मिल जाए, तो सीधा सीधा काम करेंगे, 24 गुना 80 को भाग लगा देंगे 128 से। तो 4 से डिवाइड करें, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 से कट कर देंगे, 8 एकम 8 यानी कि 10 बार में कटेगा 8 से। तो इसको सॉल्व करें, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15। तो मेरे भाई यहाँ से कितना आ जाएगा 15, यानी कि आपको क्या करना है 15 से गुना करना है। 128 की गुना 15 से करेंगे तो इसकी गुना के बराबर आ जाएगा। इधर 15 से गुना किया है तो इधर भी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 से गुना करें, 15 तिया 45, यानी कि 45 दिन में आपका पूरा कार्य फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका और भी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए का समय कितना दे रखा है 10 दे रखा है और बी का समय मेरे भाई 12 दे रखा है और सी का समय यहाँ पे 15 दे रखा है। सबसे पहला काम रहेगा तीनों की गुना करना। तो यहाँ पे तीनों की गुना कर देंगे तो यहाँ पे 10 गुना 12 गुना 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। इसे हम टोटल वर्क मान लेंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे ए के नीचे क्या लिखना है, इस 10 को छोड़ देना है। जब भी आपको 3 दे रखा हो, ए बी सी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, इस वाले को छोड़कर इन दोनों की गुना कर देना है यहाँ पे। यानी कि ए के नीचे लिखेंगे 12 गुना 15 और बी के नीचे बी को छोड़ देंगे इन दोनों की गुना। तो यहाँ पे 10 गुना 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, सी को छोड़ देना है और दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुना 12 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे गुना करें, इन दोनों की गुना करेंगे तो यहाँ पे 180 हो जाएगा और इसकी गुना करें तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब है ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 180, बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 150 करता है, सी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 120। आपको कराना कितना है, नंबर लाइन पे खींचेंगे तो यहाँ पे नंबर लाइन पे कितना कार्य कराना है, ये कार्य आपको कराना है, यानी कि 10 गुना 12 गुना 15 कराना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, यानी कि पहले दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया, उसके बाद क्या हुआ बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी। तो मेरे भाई दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन कौन आएगा, सी। तीसरे दिन मेरे भाई सी ने काम किया। तो इसी टाइप से कार्य चलेगा। फिर से कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इसी टाइप से कार्य चलता रहेगा जब तक ये पूरा कार्य फिनिश ना हो जाए। तो यहाँ पे ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 180, बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 150। तो यहाँ पे 150 हो जाएगा और सी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 120। तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 450, यानी कि 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 450। तो मेरे भाई 3 दिन में जो है 450 कार्य आपका हो जाएगा। आपको कराना कितना है, यहाँ पे 450 है, कराना कितना है, तो यहाँ पे दे रखा है टोटल वर्क ये है। तो यहाँ पे 10 गुना 12 गुना 15 आपको कराना है। तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे कितने से गुना करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 गुना 12 गुना 15 को भाग लगा देंगे 450 से। तो यहाँ पे 450 से डिवाइड करें, 0 से 0 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 3 चौक 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 से गुना करेंगे, 450 की 4 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इधर 4 से गुना किया है तो क्या करेंगे, इधर भी मेरे भाई 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से गुना करें तो मेरे भाई 4 तिया 12, यानी कि 12 दिन में आपका कार्य फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है और ये कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देखिए मुझे यहाँ पे समझाने में समय लग रहा है, अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। मैं सभी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या चीज निकालनी है, सभी कुछ मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, तभी मुझे यहाँ पे समय लग रहा है। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। देखिए ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ से ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 दिन में 450 कार्य हो जाएगा। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्लियर हो जाएगी तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सीधा यही करना है और ऐड करके आपको पता चल जाएगा पहले दिन इसने कार्य किया, दूसरे दिन इसने और तीसरे दिन इसने, तो 3 दिन में कितना कार्य हो गया, 450। ये स्टेप आपको करनी पड़ेगी, ये वाली क्या करना है, स्किप करना है। अभी आपको नोट कर लेना है क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं और सभी चीजें मैं आपको अच्छे से ही बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए और बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता है। ए का टाइम दे रखा है 10 दिन, बी का टाइम दे रखा है 15 और सी का टाइम दे रखा है 20 दिन। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए का समय कितना दे रखा है 10 दिन और बी का टाइम कितना दे रखा है 15 दिन और सी का टाइम दे रखा है मेरे भाई 20 दिन। सबसे पहला काम रहेगा तीनों की गुना करना, तो यहाँ पे तीनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुना 15 गुना 20 हो जाएगा और इसे हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब आपको क्या करना है, इस ए को छोड़ देना है और इसके नीचे गुना कर देना है 15 और 20 की। तो यहाँ पे 15 गुना 20 आ जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, 15 को छोड़ देना है और 10 और 20 की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 10 गुना 20, इसी टाइप से क्या करेंगे, सी को छोड़ देंगे और इन दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 10 गुना 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 15 दूनी 30, यहाँ से 300 आ जाएगा। इसकी गुना करेंगे तो यहाँ से 200 आ जाएगा। इसकी गुना करें तो यहाँ से 150। यानी कि ए जो है एक दिन में 300 कार्य करेगा, बी जो है अकेले एक दिन में 200 कार्य करेगा, सी जो है अकेले एक दिन में कितना करेगा, 150 कार्य करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं। यानी कि ए ने कार्य शुरू किया और एक दिन कार्य किया। पहले दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन बी ने कार्य किया और तीसरे दिन सी ने कार्य किया। इसी टाइप से कार्य चलता गया जब तक पूरा कार्य फिनिश ना हो जाए। तो मेरे भाई 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे। 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500। 500 में 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 650, यानी कि 650। तो 3 दिन में 650 कार्य हो जाएगा। कराना कितना है, दे रखा है 10 गुना 15 गुना 20, ये कार्य आपको कराना है। तो यहाँ पे कितने से गुना करेंगे, तो मेरे भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने से गुना करें, यानी कि 650 की किससे गुना करें कि आपको ये मिल जाए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10 गुना 15 गुना 20 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 650 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 650 से भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 से कट करेंगे तो 13 पंजे 65, यानी कि 13 बार में कट जाएगा 5 से। 3 दूनी 6 और 6 दाम 60, तो यहाँ से आ जाएगा 60/13। तो आपको गुना किससे करना है, 60/13 से। तो यहाँ पे 60/13 से गुना कर देंगे। 650 की गुना 60/13 से करेंगे तो इसकी गुना के बराबर आएगा। इधर इससे गुना किया है तो मेरे भाई इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी गुना कर देंगे 60/13 से। तो गुना करें, 6 तिया 18, ऊपर आ जाएगा आपका 180/13। इतने दिन लग जाएंगे, लेकिन इस टाइप से आंसर नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो इसको और सॉल्व करें, यानी कि आपको क्या करना है, 13 से भाग लगा देना है 180 में। तो भाग लगाएं, 13 एकम 13, घटा लेंगे, 18 में से 13 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 13 तिया 39। तो यहाँ पे 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और सही में कितना आ जाएगा, सही में आ जाएगा आपका ये, तो यहाँ पे 13 सही 11/13, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी है। कैलकुलेशन तो मेरे भाई आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें आप कितना समय लगाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको सेकेंडों में कर दें या फिर मिनट में करें, तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको कितने समय में कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर सभी चीजें आपको क्लियर हो गई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफी हो गया।